हे गाइस, हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। यस और नो? यस मैम। ऑल राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार मार्क करवाऊंगी। ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 पहले ही बोल के रख रही हूँ सो दैट अभी जब आप पढ़ेंगे तो एडजस्टमेंट्स फोकस से पढ़ना है। बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये आप देख सकते हो, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है सब। तो ये पहले टाइम नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, एडजस्टमेंट्स पे ज्यादा फोकस जाना चाहिए। लिख दो यहाँ पे साइड में, फोकस ऑन एडजस्टमेंट्स। ठीक है। आई होप सो नंबर 5 तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, प्लस आप उसका प्रैक्टिस भी एक बार कर चुके हो, मैं ऐसा मानती हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि कितना प्रैक्टिस किया है, कितना आपने फॉर्मेट को पढ़ा है, रिवाइज किया है। रिवाइज किया है तो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, let's read the question now. X Limited provides you the following figures for the year 15-16. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं आगे? 25% वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि 75% फिक्स्ड है फिर, है ना? अरे हाँ या ना? 25% अगर कोई एक्सपेंस वेरिएबल है तो 75% फिक्स्ड है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या बोलते हैं? 75% फिक्स्ड। अब थोड़ा सा ध्यान लगाना यहाँ पे, ऊपर बोलते हैं 25% वेरिएबल, तो एकदम से माइंड में चलता है ओके वेरिएबल एक्सपेंस दिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब आदमी ये पढ़ता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो ये इस पे ध्यान ही नहीं जाता, ऐसे लगता है ओके 75% वेरिएबल ही दिया होगा। तो हम लोग गड़बड़ में क्या करते हैं, एग्जाम प्रेशर में बोलते हैं ओके 25% फिक्स्ड, ऊपर फिक्स्ड लिखा ना, नीचे भी फिक्स्ड। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा अगर किसी ने किया तो गलत हो जाएगा। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये बोलते हैं 75% फिक्स्ड, दैट मीन्स it is 25% वेरिएबल। इंफॉर्मेशन देने का तरीका देख लो यहां पर। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग फॉर्मेट में दिया है, 2/3 फिक्स्ड, दैट मीन्स 1/3 वेरिएबल। ऑल राइट। एंड नेक्स्ट लास्ट में दिया है उन्होंने सेल्स एट द रेट ऑफ 125 पर यूनिट, और आगे अमाउंट दे रखा है। तो यहां से क्या निकल सकता है बताओ? थोड़ा सा हिंट, दिस इज द हिंट। 25 सॉरी 125 पर यूनिट अमाउंट दिया है, और पूरा सेल्स का फिगर भी दिया है 25 लाख। तो क्या मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 125 रुपीज। ऑल राइट। और उन्होंने पूरा भी अमाउंट दिया है 25 लाख। तो यहां से ये निकल जाएंगे क्या नंबर ऑफ यूनिट्स? एक यूनिट का दाम दिया है सेल्स प्राइस, और अपने को टोटल भी दिया है 25 लाख। तो यहां से नंबर ऑफ यूनिट्स निकल जाएंगे क्या? प्लीज डू दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वापिस से एक बार रिपीट कर रही हूं, जहां पे दोनों तरफ नंबर्स अवेलेबल है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां पे सिंगल साइड पे ही नंबर अवेलेबल है उसको डिवाइड करेंगे। कैन आई डू इट लाइक दिस? 25 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 1। प्लीज डू दिस। वेटिंग। कितना आया आंसर आपका? 20,000 यूनिट्स आया क्या सबका आंसर? वर्किंग नोट नंबर 1, आपको पहले एक पेज जो है वो छोड़ देना है आंसर के लिए, मेन आंसर के लिए, और उसके बाद ये वर्किंग नोट्स क्रिएट करना है। तो अभी हम लोगों ने ये लॉजिक लगाया, यहां से कुछ बोला नहीं है उन्होंने कि यूनिट्स निकालो, बट हम लोगों ने निकाले। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐसा दिया है। अच्छा, नीचे एडजस्टमेंट भी पढ़ो ना, आपको यूनिट्स निकालने ही पड़ेंगे। अब क्या बोलते हैं? फॉर द ईयर 16-17, ऊपर कौन से ईयर का डेटा गिवन है? 15-16। नाउ दे आर आस्किंग फॉर 16-17 नेक्स्ट ईयर के लिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट, एस्टिमेटेड क्यों बोला है? ये तो रियल नंबर्स है, फैक्ट फिगर्स। अभी एस्टिमेशन मतलब उनका ऐसा मानना है, दैट इज अंदाजा, उसको बोलते हैं एस्टिमेशन। ऑलराइट। क्या बोलते हैं देखो, आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%। क्या बोल रहे हैं यहां पर? प्लीज फोकस ऑन द पॉइंट। सेल्स क्वांटिटी, 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 क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? यूनिट्स।
ऊपर कहीं पे यूनिट्स दे रखे थे क्या? नहीं, हम लोगों ने निकाले। कितने यूनिट्स निकाल लिए हम लोगों ने? 20,000 यूनिट्स। क्या बोल रहे हैं वो लोग? विल इंक्रीज बाय 20%। एक काम करो, 20,000 यूनिट्स को 20% से बढ़ा दो। 20,000 यूनिट्स प्लस 20%, कैलकुलेटर पे करो तो you get 24,000 units. Am I making sense? थोड़ा सा वर्किंग नोट आपको यहीं पे बता दे रही हूं कि कैसे पढ़ना है सेंटेंस को। अच्छा, इनकरिंग एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 45,200। ऊपर जो डेटा गिवन है ये सारा एक्सपेंस ही है, यहां पर कहीं पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है क्या? नहीं। वो लोग बोलते हैं कि पहले तो हम लोग 20,000 यूनिट्स ऑलरेडी सेल कर रहे थे, अभी एडिशनली 4,000 यूनिट सेल करेंगे। टोटल कितने यूनिट्स हो रहे हैं? 16-17 में 24,000 यूनिट्स, मतलब एडिशनल कितने यूनिट्स? 4,000 यूनिट्स। दिस 4,000 ये अगर एडिशनली बेचने हैं तो बोलते हैं आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करना पड़ेगा। कितने का? 45,200। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अभी इसको वर्किंग नोट में प्रेजेंट करेंगे क्या? यस, आ जाओ यहां पे। वर्किंग नोट नंबर 2, फर्स्ट पॉइंटर में उन्होंने बोला है कि ये जो सेल्स यूनिट्स है, सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, 20,000 यूनिट्स प्लस 20%, यू गेट 24,000 यूनिट्स। ऑलराइट, नीचे और एक आपको नंबर 2 पॉइंटर डालना है, एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कितने का बोला है? प्लीज रिसाइट द फिगर। 45,200। ये एक्सपेंस करेंगे तब जाके एडिशनल 4,000 यूनिट्स का सेल होगा। ऑलराइट, ये क्यों लिख रही हूं मैं वर्किंग नोट्स में? ताकि जब हम आंसर करें तो ये नंबर भूल ना जाए, क्योंकि ऊपर जो यहाँ पे बक्सा दिया है इसमें आपको कहीं पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया नहीं है। ऑलराइट, लेट्स गो टू नंबर 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, अच्छा पॉइंट था। अभी नेक्स्ट पॉइंटर, इट सेज मटेरियल प्राइसेस विल गो अप बाय 10%। हाउ विल यू डू दिस एडजस्टमेंट? यहां पे तो आपको कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट दिया है 3,20,000। अगर आंसर में देखेंगे ना, एक बार आंसर पे नजर घुमाओ बस। व्हाट इज दिस 110%, 120%? फर्स्ट टाइम अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो वुड नॉट बी एबल टू डू दिस वे। हाँ, बाद में एक बार समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में आप ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको लॉजिक पता है। अपन अलग वे से करेंगे जो कि बहुत इजी रहेगा। अभी वापस एक बार पॉइंटर पढ़ लो, मटेरियल प्राइसेस विल गो अप बाय 10%। ऊपर मटेरियल का अमाउंट कितना दिया है? 3,20,000। आ जाओ वर्किंग नोट पे, वर्किंग नोट नंबर 3, मटेरियल। क्या बोला है उन्होंने सेंटेंस में? इट विल गो अप बाय 10%। अच्छा, ऑलरेडी कितना गिवन है? गिवन अमाउंट रुपीज 3,20,000। ये कितने यूनिट्स के लिए है? दिस इज फॉर 20,000 यूनिट्स, है ना? यहाँ पे पूरा ये सेल्स वगैरह गिवन है, तो यहीं से अपन ने निकाला ना ये 20,000 यूनिट्स। तो ये जो सारा खर्चा है मटेरियल का, वेजेस का, जो भी वेरिएबल खर्चा हो रहा है, ये 20,000 यूनिट्स के लिए हो रहा है। तो दैट इज वाई मैं कर रही हूँ 3,20,000 फॉर 20,000 यूनिट्स। तो एक यूनिट के लिए कितना? पहले एक यूनिट का निकालते हैं, क्योंकि अपने को ये एडजस्टमेंट करना है, 10% से मटेरियल के प्राइस को बढ़ाना है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी मैं रिपीट नहीं करूंगी वापस से कि किसको मल्टीप्लाई करना है और किसको डिवाइड करना है, सीधे लिखूंगी 3,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स इंटू 1 यूनिट। कितना आ गया आंसर? ₹16 पर यूनिट। ये मटेरियल का प्राइस हो गया। अभी वो लोग बोल रहे हैं इसको 10% से बढ़ाओ, ग्रो कर दो 10% से, ₹16 पर यूनिट प्लस 10%, कितना आया? ₹17.6 पर यूनिट। ठीक है, ग्रो करके कितना आया है? 17.6 पर यूनिट। अच्छा,
अभी जो ग्रो करके अपन ने यूनिट्स निकाले थे 24,000 यूनिट्स, क्योंकि अपने को डेटा कौन से साल का करना है यहाँ पर सॉल्व, 2016-17, उसी में उन्होंने बोला है मटेरियल प्राइसेस विल गो अप बाय 10%। अच्छा 16-17 में हमने यूनिट्स कितने निकाले, 24,000 यूनिट्स, ये है, यहां पर लिख दो सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20% इन 16-17, तो ये यूनिट्स यूज करेंगे 24,000। आ जाओ नीचे, देयरफॉर अगर एक यूनिट का 17.6 है तो 24,000 यूनिट्स का कितना होगा अमाउंट, बता दो। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, you can do it this way, 24,000 divided by 1 into 17.6, let me know the answer, कितना आया है, ₹4,22,400 आया क्या। 16-17 के जो टेबल में हम लोग नंबर डालेंगे वो कितना डालेंगे, ये फाइनल नंबर ₹4,22,400। अच्छा अभी वर्किंग में आ जाओ फाइनल आंसर में इनके, ये देखो लॉजिक अगर बताना है तो एक बार मैं बता देती हूँ। ये 120% यूनिट्स के लिए उन्होंने ग्रो किया है और 110% उन्होंने मटेरियल के लिए ग्रो किया है, और ये 3,20,000 तो गिवन है। इस तरीके से इन्होंने डायरेक्टली सॉल्व करके यहां पर अमाउंट लिख दिया। अभी अगर आपको ये ज्यादा ऐसा लगता होगा कि क्लियर है तो प्लीज डू इट दिस वे, नहीं तो अपना प्रोसीजर ये है सॉल्व करने का। आप एक बार घूर के देख लो ये एडजस्टमेंट को, हम लोगों ने क्या किया, एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में सॉल्व किया। 3,20,000 फॉर 20,000 यूनिट्स, पर यूनिट का प्राइस निकाल लिया, उसको अपन ने ग्रो किया 10% से, एंड देन नए नंबर ऑफ यूनिट से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 24,000 यूनिट्स। तो सिंपली क्या किया, यहां पर अपन ने 10% से ग्रो किया, और ये जो ग्रोथ है ये है अपना 20% वाला ग्रोथ, ये यूनिट्स वाला, ठीक है क्या। तो दोनों ही वे से मैंने बता दिया है, अब जो भी वे आपको पसंद आता है उस वे से सॉल्व कर लो, ठीक है। Okay, now very important adjustment. Wage rate will go up by 5%. Rate will go up by 5% along with increase in overall direct labor efficiency by 12%. थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। एफिशिएंसी इंक्रीज होना मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन एफिशिएंसी। मतलब मैम देखो, अगर कोई काम करने के लिए हम लोग 2 घंटे लगाते हैं, 2 आवर्स लगाते हैं, अगर वही काम हम लोगों ने 1.7 आवर्स में कर लिया तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगर सेम काम को 1 घंटा ही लगाया, 1 आवर, तो वेरी नाइस, और इंक्रीज इन एफिशिएंसी। सेम काम को अगर मैंने 2.3 आवर्स लगाया तो ये डिक्रीज इन एफिशिएंसी हो गया। ये अपना कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अपने को बोला इंक्रीज इन एफिशिएंसी करना है। कितने से एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, हाउ मच परसेंट, कितना दिया है, 12%। लिख दो यहाँ पे इंक्रीज इन एफिशिएंसी बाय 12%। कैसे एडजस्ट करेंगे इसको, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे करूं 2 × या तो ऐसे बोलूं तो चलेगा क्या, समझो मैं बोलती हूँ 2 आवर्स इज फॉर 100, तो 112 के लिए कितना, करके देखो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे कितना आएगा आंसर। 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 112 ऐसा आएगा। इसको सॉल्व करके देखो क्या आया आंसर, सॉल्व करके देखो क्या आया आंसर। 2 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100, तो 2.24 आवर्स। मुझे बताओ 2 घंटे से ज्यादा घंटे ले लिए ना, 0.24 ज्यादा आवर्स ले लिए, तो इसको क्या बोलेंगे मैं, डिक्रीज इन एफिशिएंसी। ये अपना कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है अपना। अपने को क्या करना है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। तो एक काम करो, इसको उलट करो, 110 की जगह लिखो 112, और 112 की जगह लिखो 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो उल्टा,
It becomes 2 divided by 112 into 100. Solve this. कितना आया आंसर? 1.78 आवर्स। मतलब ये हो गया इंक्रीज इन एफिशिएंसी। कैसे? क्या 2 घंटे से आदमी 1.78 आवर्स ही ले रहा है कोई काम करने के लिए, कम टाइम ले रहा है। ये है कम टाइम लेना, दैट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी, काम फास्ट कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्या हुआ? सही वाला ये, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। अभी प्रीवियस बैच में लोगों को कंफ्यूजन इससे था कि मैम 112 को ही क्यों नीचे बेस में लिया हर जगह। ओके, सो व्हाट वुड बी द एडजस्टमेंट हियर? इट वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 112। अच्छा मैम ऐसा क्यों किया? बेस में 112 ले लिया, ये तो पता पड़ गया, बट अब इसका एडजस्टमेंट हम लोग वो यूनिट्स वाले जैसा करें या कैसे? क्योंकि इसमें आवर्स का तो कुछ दिया नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू आवर्स का कुछ दिया नहीं है, तो पहले यूनिट्स के हिसाब से इसको सॉल्व कर ले क्या? यस। यहाँ पे क्या बोलते हैं? वेज रेट विल गो अप बाय 5%। तो अच्छा, ऊपर क्या दिया है? डायरेक्ट वेजेस 8 लाख, लिखो तो वेज रेट विल गो अप बाय कितना? 5%। एंड दिया कितना है टोटल? 8 लाख। दिस 8 लाख इज फॉर 20,000 यूनिट्स। आप समझ पा रहे हो कि ये जो एडजस्टमेंट हुआ है ना एफिशिएंसी वाला, ये आवर्स से रिलेटेड है। आवर्स का अपने को कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हर जगह यूनिट्स निकाले हैं, यूनिट्स का इंफॉर्मेशन गिवन है, आवर्स का गिवन है क्या? नहीं। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये 2 आवर्स तो मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया। अपना नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है? नॉर्मल अगर एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो दिस इज द मेन एडजस्टमेंट, 100 अपॉन 112। किसी का डाउट हो सकता है मैम इस ऐसा क्यों नहीं किया इसको अपॉन 100 इंटू 112? ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 2.24 आवर्स ले रहा है, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन एफिशिएंसी। कोई पर्सन 2 आवर्स के बदले अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन एफिशिएंसी, और अगर कम टाइम लिया तो इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? यस। सो दिस इज द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आवर्स। और नीचे जो एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर रहे हैं ये यूनिट से रिलेटेड है, यूनिट्स का इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। मतलब से 8 लाख का इंफॉर्मेशन जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो डेटा अगर बोला है 15-16 का, तो 15-16 में कितने यूनिट्स थे? 20,000 यूनिट्स। अच्छा मुझे बताओ फिर एक यूनिट का कितना? क्योंकि अपने को ग्रो करना है पर यूनिट, ये 5% से ग्रो करना है। कैसे करेंगे? एक यूनिट का मुझे प्राइस बताओ कितना आएगा? डू इट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड आंसर बताओ। 8 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 1। अभी मैं लॉजिक बार बार नहीं बताऊंगी कि डिवाइड किसको करना है और मल्टीप्लाई किसको। दोनों साइड से जहां पर नंबर्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पर सिंगल साइड पे नंबर अवेलेबल है उसको डिवाइड करेंगे। तो दिस इज डिवाइड एंड दिस इज मल्टीप्लाई। ऑलराइट, चलो बताओ आंसर। 8 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स, this comes to rupees 40 per unit. All right, growth is by 5%, so rupees 40 per unit plus 5% करेंगे तो कितना बनेगा? It would be rupees 42 per unit. All right, now एक यूनिट का अगर रुपीज 42 है तो नए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 24,000 यूनिट्स। ठीक है, इसका बताओ टोटल कितना आएगा? न्यू नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से आंसर बता दो, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेल मी द आंसर। 24,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1 इंटू 42 टोटल, यह आ गया 1,008,000। इतना आ गया क्या? अच्छा, अभी मैं अगर इन शॉर्ट बोलूं तो दिस इज द 5% इंक्रीज वाला अपन ने ग्रो किया। ये वाला क्या है? ये 20% यूनिट्स में इंक्रीज है, करना ही पड़ेगा। नए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 24,000। यहाँ पर अपना आंसर आ चुका है, ये देखो 20%। ये हर जगह करना है बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है
कि अगर यूनिट्स बढ़ गए, पहले कितने यूनिट्स थे 20,000 यूनिट्स, तो उसके हिसाब से अमाउंट था, अभी हो गए 24,000 यूनिट्स, तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि यूनिट्स कम कॉस्ट कम, यूनिट्स ज्यादा कॉस्ट ज्यादा। ठीक है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब उसका इन डिटेल कहीं पे थ्योरी में डिस्कशन आएगा, तो अभी के लिए मैं इतना बता रही हूं। तो 5% का एडजस्टमेंट हो गया ग्रोथ का, 20% का यूनिट्स वाइज का एडजस्टमेंट हो गया ग्रोथ का। अब कौन सा एडजस्टमेंट बचा है, ये वाला। तो इसको क्या करना है, अपना क्या अमाउंट आया है यहाँ पर, ₹1,008,000। तो यहां पर आप ऊपर हेडिंग डाल दो 12% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अभी ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिया था 2 आवर्स का, आपको सिर्फ एफिशिएंसी दिखाने के लिए कि फॉर्मूला क्या अपडेट होने वाला है। अभी अपने पास कहीं पे आवर्स अवेलेबल है क्या, नहीं, तो अपन ये नंबर यूज करने वाले, कैसे, दिस नंबर इनटू 100 डिवाइडेड बाय 112। अपन ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है ना, ये 2 आवर्स तो मैंने गम्मत गम्मत लिया है समझाने के हिसाब से, ये 2 आवर्स के बदले मैंने लिया है अमाउंट। फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, इनटू 100 अपॉन 112, बिकॉज दिस इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। कर दो सॉल्व, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 112, कितना आया आपका, आप लोगों का आंसर 9 लाख। इज दिस डन? तो अगर इन शॉर्ट में बात करूं, सो दिस इज 12% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ऐसे करके ये 3 एडजस्टमेंट है, 5% ग्रोथ, 20% ग्रोथ, 12% ग्रोथ। अब आ जाओ आंसर में। मैम हर जगह तो ऊपर ही है ना, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो किसी को यहां पे डाउट हो सकता है कि बेस में यहां पर 100 लिया, यहां पर भी 120%, मतलब क्या, बेस में 100 ही है। 120% का मतलब होता है 120 अपॉन 100। बेस में देख रहे हो दोनों भी जगह 100 है। मैम जब दोनों भी जगह इंक्रीज में आप बेस में 100 ले रहे हो, तो यहां पे बेस में 100 क्यों नहीं लिया, इसका लॉजिक क्लियर है क्या? बिकॉज दिस इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। आप वर्किंग नोट में देख सकते हो 2 आवर्स का हम लोगों ने एग्जाम्पल लेके डिस्कस किया है। तो अपना फॉर्मूला कैसे बना, 2 इंटू अगर 100 अपॉन 112 करेंगे तो ही इंक्रीज इन एफिशिएंसी दिखेगा, देयर फॉर दिस फॉर्मूला, इसीलिए ये बेस में 112 लिया है। प्रीवियस बैच में ये डाउट था, तो अभी क्लियर हो गया क्या, हो गया क्या क्लियर? यस। तो 3 एडजस्टमेंट्स है, 5% ये इंक्रीज, 20% से यूनिट्स इंक्रीज, और ये 12% का एफिशिएंसी इंक्रीज। तीनों पे एडजस्टमेंट यहां पर किया है क्या हमने, देख लो एक बार। 5% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 12% इंक्रीज इन एफिशिएंसी, यहां पर 112 बेस में लिया है। ठीक है, ऑल राइट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इसीलिए स्टार मार्क कर दो। वर्किंग नोट नंबर कौन सा है ये, 4। वर्किंग नोट नंबर 4, वेजेस। ठीक है, next pointer is variable overheads will increase by 5%. वेरिएबल ओवरहेड्स, सबसे पहले तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ये 25% वेरिएबल, ये 25% वेरिएबल, और यहां का 1/3 वेरिएबल। तीनों का मुझे वेरिएबल सॉर्ट करके फिर ये ग्रो करना पड़ेगा। वेरिएबल ओवरहेड्स इंक्रीज बाय 5%। प्लीज इतना कर दो मेरे लिए, 25% इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, और इसका 1/3 अलग कर दो। प्लीज डू इट, वेटिंग। वर्किंग नोट नंबर 5, यस, वेरिएबल ओवरहेड्स increase by 5%।
तीन वेरिएबल ओवरहेड्स है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन। टोटल अमाउंट लिख दो, कितना है? 4,80,000। इसमें का 25% इज वेरिएबल। नीचे ऐसे ही लिख देती हूँ, 25% वेरिएबल। कर दो 4,80,000 इंटू 25% कम्स टू 1,20,000। इतना अमाउंट वेरिएबल है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स टोटल अमाउंट है 1,60,000। इसमें भी क्या बोला है? 25% वेरिएबल। निकाल दो आंसर। 1,60,000 इंटू 25%, दैट इज 40,000। नेक्स्ट S&D ओवरहेड्स अमाउंट कितना दिया है? 2,40,000। उसमें क्या बोला है हमने? 1/3 वेरिएबल। वेरिएबल क्यों ले रहे हैं हम लोग? बिकॉज यहां पर डिस्कस किया है वेरिएबल ओवरहेड्स। कर दो 1/3। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? 80,000। तीनों का ऐड कर दो। 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 कितना बना है? 2,40,000। वेरिएबल ओवरहेड्स अमाउंट 2,40,000। नाउ दिस 2,40,000 इज फॉर 20,000 यूनिट्स। अच्छा मैम, इसको भी ऐसा करना है? यस, बिकॉज दिस इज वेरिएबल एक्सपेंस। तो जैसे जैसे यूनिट्स बनेंगे तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। मुझे बताओ एक यूनिट के लिए कितना? अच्छा, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। एंड वेरिएबल कॉस्ट टोटल चेंजेस। क्यों? क्योंकि जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स कम तो कॉस्ट भी कम। ऑलराइट, एक यूनिट का बताओ कितना कॉस्ट पड़ेगा? ₹12 पर यूनिट। इसको ग्रो करना है कितने से? 5% से। ग्रो कर दो। 12 पर यूनिट प्लस 5%, दिस बिकम्स ₹12.6 पर यूनिट। अच्छा, ये था 20,000 यूनिट्स के लिए। हमको कितने यूनिट्स के लिए करना है? 24,000 यूनिट्स के लिए। डू इट। ₹12.6, दिस इज फॉर 1 यूनिट, है ना। अभी एक यूनिट का हमने ये जो अमाउंट है ये कांस्टेंट कर दिया। ये यहाँ पर लिखा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। ये पर यूनिट मैंने कांस्टेंट कर दिया। उन्होंने सेंटेंस में बोला है कि ग्रो करना है। कौन से साल में? 16-17 में। ये ग्रो करके निकाल लिया। अब नए नंबर ऑफ यूनिट से 24,000 यूनिट्स कर दो मल्टीप्लाई। निकालो आंसर यहाँ का। तो दिस बिकम्स 24,000 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 12.6। कितना आया आंसर? 302,400। इज दिस? ओके, अभी जो ये 302,400 आया है ये तीनों का आया है, प्रोडक्शन का, एडमिन का, S&D ओवरहेड्स का। इसको तीनों में सेग्रीगेट कर देंगे क्या? ये तो टोटल है। टोटल टोटल कैसे? ये यहां पर किया मैंने, 240 का मर्ज करके यहाँ पे अपन ने टोटल निकाला है 302,400। ये देखो 240 को यूज किया है कॉमन प्लेटफॉर्म पे। अभी ये जो नंबर आया है ये तीनों का मिक्स करके आया है। कौन कौन सा? प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको वापिस से डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों में। कैसे करेंगे? प्रोडक्शन, एडमिन, S&D ओवरहेड्स। कैसे करेंगे बताओ? ये रेशियो ले ले क्या हम? 12:4:8। हाँ या ना? ये 2,40,000 मैंने यहां पर बेस लिया था। ठीक है, टोटल करके।
तो ये तीनों का मैं ये रेशियो ले लूं क्या, 12:4:8। आई डू दिस, 12:8:4। ये रेशियो में प्लीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे करते हैं पता है ना, 302,400 अपॉन 24 इंटू 12, फिर इंटू 8, फिर इंटू 4। आई थिंक सो ये रेशियो प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना आता है, कर लो एक बार कैलकुलेटर पे। 302,400 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 12, कितना आया प्रोडक्शन का आंसर, 1,51,200। एडमिन का कितना आया बताओ, सॉरी 8 SND का है, ऐसा करो, इसको मिस्टेक हो गई यहां पर। 12:4:8 ऐसे ही है ना, 12:4:8। 4 इज इक्वल टू प्रेस करो, कितना आया आंसर, 5,400। अब प्रेस करो 8 इक्वल टू 1,00,800। कैलकुलेटर पे करना जम गया क्या, 302,400 अपॉन 24 करो इंटू 12 इक्वल टू 151,200 आया होगा। अब 8 इक्वल टू प्रेस करो, 5,400 आया होगा, सॉरी 4 इक्वल टू प्रेस करो, 5,400 आया होगा, और 8 इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 1,00,800 आएगा, है ना, ये रेशियो है। नहीं तो इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करना कैसा जमेगा, देखो आपको अलग अलग करना पड़ेगा सब। यहां पे हमने एक ही इसमें टोटल निकाल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर वैसा नहीं करना है तो आपको पूरे ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रोडक्शन का 1,20,000, दूसरा वे बता रही हूं मैं सॉल्व करने का। और अगर किसी को ये कंफ्यूजन में लगा है तो प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं, 1,20,000। यू कैन डू इट दिस वे। 20,000 यूनिट्स के लिए कितना, 1,20,000 अपॉन 20,000, दिस कम्स टू ₹6 पर यूनिट। ठीक है, अब 24,000 यूनिट्स के लिए लगा दो हिसाब, 144,000। ऑल राइट, इसको ग्रो करना है 5% से, कर दो ग्रो। 144,000 प्लस 5%, तो ये आ जाएगा 151,200। कैसे भी करो, अगर आपको और एक वे से करना है तो ₹6 पर यूनिट आया है ना, पहले इसको ग्रो कर दो 5% से, तो आएगा 6 प्लस 5% करेंगे तो कितना आ गया, 6.3। तो ऐसे कर सकते हो 24,000 इंटू 6.3, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कितना, 151,200। बोथ वे सॉल्व कर सकते हो, ये 6 पर यूनिट लेके सॉल्व कर दो एंड देन इसको 5% से ग्रो कर दो, या तो फिर जो पर यूनिट आंसर आया है उसको पहले 5% से ग्रो कर दो एंड नए नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी एंगल से सॉल्व करो आपका आंसर यही आएगा। यहां से भी इतना ही आया है, यहां से भी इतना ही आया है, और अगर ऐसे सॉल्व करना है तो यहां से भी इतना ही आया है। मैंने ऐसे क्यों सॉल्व किया, क्योंकि वन शॉट में आंसर सॉल्व हो जाता है, ये ना, ये आ गया, सिर्फ रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अगर आप एडमिन का करेंगे तो वापस से यही आपको करना पड़ेगा। करो, प्रोडक्शन हो गया, अभी एडमिन। एडमिन का वेरिएबल कितना आया है, 40,000। करो 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, पहले पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, कितना आएगा, ₹2 पर यूनिट, इज इट। अब इसको ग्रो करो 5% से, ग्रो करो 2 को 5% से, तो आया 2.1, 2 प्लस 5%, 2.1 पर यूनिट। अब कर दो नए यूनिट से मल्टीप्लाई, 24,000 इंटू ₹2.1, कितना आया आंसर, 5,400। दूसरा वे और एक क्या हो सकता है सोल्व करने का, कि मैम 2 पर यूनिट ही लेंगे, 24,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दो 24,000 इंटू 2, 48,000, फिर 48,000 को ग्रो कर दो 5% से। एनी वे यू कैन डू।
कितना आया 5400। कोई भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर इज 5400। ये देखो, सिमिलरली डू इट फॉर एस एन डी ओवरहेड्स। एस एन डी ओवरहेड्स कितना आया है आंसर ऊपर 80,000। करो 80,000 अपॉन 20,000 ₹4 पर यूनिट। ये ₹4 पर यूनिट को 5% से ग्रो कर दो तो आया है 4.2 पर यूनिट। नए नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो 24,000 इंटू 4.2 पर यूनिट। आंसर 1,00,800। या तो ऐसे भी कर सकते हो 24,000 इंटू 4 करो, कितना आया 96,000। 96,000 को 5% से ग्रो कर दो 1,00,800। कोई भी वे से सॉल्व करो आप, आंसर आपका एक ही आना है 1,00,800। यहां से भी उतना ही आया, यहां से भी उतना ही आया, यहां से भी उतना ही आया। अब आपको अगर ये मेथड जमता है रेशियो वाला तो ये करो, नहीं तो अगर ये सेपरेटली करना है तो सेपरेटली करो। मैंने दोनों ही वे से आंसर को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, एक बार मैं टाइम देती हूँ कॉपी करने के लिए, कॉपी भी कर लो और दोबारा समझ भी लो। ओके, लास्ट में क्या बोला है F5 5th पॉइंट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 33 पॉइंट या फिर 33 1/3%, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 33.33%। इतने से इंक्रीज होगा फिक्स्ड ओवरहेड्स। कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक बता दो एक बार। वर्किंग नोट नंबर रहेगा ये 6, वर्किंग नोट 6, फिक्स्ड ओवरहेड्स। हाउ डू यू सॉल्व दिस? 3 में हो गए प्रोडक्शन, एडमिन, S&D ओवरहेड्स। प्रोडक्शन का कितना है टोटल अमाउंट 4,80,000। इसमें का अलग कर दो 75% फिक्स्ड। एडमिन कितना है 1,60,000, इसका भी 75% फिक्स्ड। S&D ओवरहेड्स है 2,40,000, इसका 2/3 फिक्स्ड। सेपरेट कर दो इसको तीनों को, वेटिंग अलग कर दो इन तीनों को। 4,80,000 इंटू 75% करेंगे तो ये आ गया 3,60,000। 1,60,000 को 75% करेंगे तो दिस इज 1,20,000। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, दिस इज 1,60,000। अच्छा, अभी मैम वो वापिस करना है क्या, ये वाला जो वर्किंग आपने किया था यूनिट्स का, करेंगे क्या बताओ? करेंगे क्या हम लोग ये पर यूनिट का? नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर एक सेंटेंस लिखा है मैंने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल कॉस्ट टोटल चेंजेस। फिक्स्ड के बारे में बताओ, यहां पे लिखवाओ, क्या लिखूंगी? फिक्स्ड एक्सपेंस टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल तो कांस्टेंट रहता है, ये तो इतना ही रहेगा ना, चाहे यूनिट्स कम हो या बढ़ो। बट इन्होंने क्या बोला है डेटा में, 15-16 का तो ये है 1 2 3, पर 16-17 में इन्होंने एस्टिमेशन से बता दिया कि भाई ये जो फिक्स्ड एक्सपेंस है ये 33.33% से बढ़ने वाला है। यहां पर बोला है ना उन्होंने 33 1/3% से बढ़ने वाला है, दैट मीन्स इट इज 33.33%। एक काम करेंगे, डायरेक्टली इनको सेपरेटली बढ़ा दो,
3,60,000 प्लस 33.33%। करो, द आंसर यू गेट इज, राउंड ऑफ करके करना, 33.333333। कैलकुलेटर पे जितने बार 3.3333 लिख सकते हो लिखो। ऐसे करो इसको, 3,60,000 प्लस 33.3333 पूरा कैलकुलेटर भर के ले लो एंड देन परसेंट प्रेस करो। राउंड ऑफ करके द अमाउंट इज 4,80,000। 4,80,000 प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ओनली प्रोडक्शन बोला है। सारा फिक्स्ड एक्सपेंस बोला है क्या, सारा फिक्स्ड ओवरहेड्स बोला है क्या, नहीं, ओनली प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ओनली प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हमने उसको बढ़ा दिया क्या, ओनली प्रोडक्शन एक्सपेंस, दिस विल बी 4,80,000। बाकी बढ़ेगा क्या, नहीं, सेम टू सेम रहेगा, चाहे यूनिट्स बढ़ो या कम हो। दिस इज फॉर 20,000 यूनिट्स, ये सारा एक्सपेंस। तो जब अगर ये 24,000 यूनिट्स हो जाएगा तो बढ़ेगा या घटेगा क्या, नहीं, यहां पर तो स्पेसिफिक बोला है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 33.33%। तो हमने ग्रो कर दिया, यहां पर इट विल रिमेन सेम, दैट इज इट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर हमने लिख कर रखा है फिक्स्ड एक्सपेंस टोटल रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। देख लो यहां पर, क्योंकि इन्होंने एडमिन और एसएनडी के लिए कुछ भी बोला नहीं है। ऑल राइट, तो ये वाला एक्सपेंस ऐसे ही रहेगा। तो हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए क्या, आर वी डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 15-16 एंड 16-17, दोनों भी साल का बोला है। ऐसा क्यों, ये सारा एक साथ इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है एक्सपेंस, इसको हमको कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में डालना है, 15-16 को भी और 16-17 को भी। 15-16 के लिए आई एम वेटिंग, प्लीज डू इट। कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 15-16, वेटिंग। कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 15-16, सिंपल है एकदम, अपने को कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में डालना है इसको। फर्स्ट थिंग वुड बी डायरेक्ट मटेरियल, फिर रहेगा डायरेक्ट वेजेस, पुट करो फिगर्स, जो गिवन है वही पुट करो। दिस इज फॉर, एक सेकेंड थोड़ा एडिट करेंगे इसको। दिस इज फॉर 20,000 यूनिट्स। 15-16 में हम लोगों ने निकाल के रखा है वर्किंग नोट के हिसाब से 20,000 यूनिट्स, और 16-17 में है 24,000 यूनिट्स। ठीक है, एक साथ कॉलम वाइज करते हैं। बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना गिवन है, 3,20,000 लिख दो। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस कितने गिवन है, 8 लाख लिख दो। मैम इधर भी लिखते चले क्या, लिखो डायरेक्ट मटेरियल वर्किंग नोट नंबर, यहां पर पहले रेफरेंस दे दो एंड देन कॉपी डाउन द अमाउंट्स। डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट कितना आया है, 422,400, वर्किंग नोट 3, 422,400, वर्किंग नोट 3। वेजेस का वर्किंग नोट नंबर का रेफरेंस आप डाल दो, मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख रही हूं। वेजेस आर 9 लाख। देन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस करके क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। हम लोग इसको कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में डाल रहे हैं, क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्टली एक्सपेंसेस दिए हैं सिर्फ। बताओ टोटल करके कितना, 3,20,000 प्लस 8 लाख, 11,20,000। नेक्स्ट इधर कितना आएगा आंसर, 13,22,400। ऑल राइट, नेक्स्ट हम लोग क्या ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है, फटाफट बोलो, डू नॉट वेट, या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम क्या लिखे अभी। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है, ऐड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। करो ऐड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को। कौन से ओवरहेड्स ऐड करेंगे इधर, पहले सारे वेरिएबल करेंगे फिर लास्ट में फिक्स्ड करेंगे। पहले वेरिएबल को करो, अपन ने 2 वर्किंग नोट्स बनाए, वेरिएबल अलग फिक्स्ड अलग, तो पहले वेरिएबल ऐड करो। वेरिएबल कितना आया है, सॉल्व करके
4,80,000 है, उसमें का वेरिएबल कितना है? ओल्ड वाला बताओ पहले। 1,20,000 लिखो, 1,20,000। और नया वाला कितना आया है बताओ? न्यू इज 151,200 लिखो, 151,200। वेरिएबल एक्सपेंस 20,000 यूनिट्स के लिए अलग, 24 के लिए अलग। ये तो हम लोग जो गिवन है ना उसी का बना रहे हैं, सिर्फ इसको फॉर्मेट में डाल रहे हैं, और ये सारा हमने सॉल्व किया है वर्किंग नोट्स के हिसाब से। अच्छा, प्रोडक्शन वेरिएबल लिख दिया। फिक्स्ड बताओ, फिक्स्ड कितना कितना आया है? 3,60,000। यहां पर बताओ नया वाला कितना आया है? 4,80,000। वर्किंग नोट आपको यहाँ पे सारे नंबर्स डालने हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट मैं एंड में लिख दूंगी देखकर। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करके क्या मिलता है हमको? प्रोडक्शन कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। बुक में आंसर में इन्होंने वर्क्स कॉस्ट यूज किया है, तो हम लोग भी वर्क्स कॉस्ट ही लिखते हैं। या आप लिख दो वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐड करके बताओ अमाउंट। दिस वुड बी 16 लाख, साइड में 19,53,600। ऑलराइट, नेक्स्ट कौन सा एक्सपेंस ऐड होता है? एडमिन एक्सपेंस। ऐड एडमिन ओवरहेड्स, अंडरलाइन वेरिएबल। बताओ कितना कितना आया है? एडमिन एक्सपेंस वेरिएबल 40,000, नया वाला 5,400। वर्किंग नोट का रेफरेंस। फिर फिक्स्ड, फिक्स्ड कितना है? 1,20,000। यूनिट्स बढ़ेंगे तो फिक्स्ड बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने एडमिन के लिए कुछ भी नहीं बोला है। जो भी बोला है वो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए बोला है, तो उसको हमने ग्रो कर दिया है। यहाँ पर 3,60,000 से ग्रो करके उसको 4,80,000 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला था 33.33% बढ़ाओ। नीचे कुछ बोला है क्या एडमिन के बारे में या एसएनडी के बारे में? नहीं, तो इट विल रिमेन सेम, रिमेन सेम। बार बार रिपीट कर रही हूं तो ख्याल में लाओ। ऑल राइट, ये ऐड करके क्या मिलता है हमको? अभी फॉर्मेट आपको पता है क्या मिलता है? वर्क्स कॉस्ट के बाद में एडमिन ऐड करके हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। गुड्स प्रोड्यूस्ड बताओ कितना रहेगा अमाउंट? टोटल 17,60,000। यहां पर बताओ सारा ऐड करके 21,24,000। कैलकुलेटर यूज करना है, ये सारा ऐड करना है आपको। तो इट बिकम्स 21,24,000। अब क्या ऐड करेंगे? गुड्स प्रोड्यूस हो गए, अब इसको सेल करना है, तो सेल करने के पहले कौन सा एक्सपेंस होगा? ऐड एसएनडी ओवरहेड्स वेरिएबल। बोलो कितने कितने हैं वेरिएबल? 80,000 एंड यहां पर 1,00,800। वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना। नेक्स्ट फिक्स्ड, फिक्स्ड कितना कितना है? 1,60,000। चेंज होगा क्या? नहीं, रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। अब क्या मिला है अपने को? लास्ट में सारा सब ऐड करके वी हैव गॉट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट हम लोगों को एक चीज ऐड करनी है, क्या बताओ? वर्किंग नोट में अपन ने लिख के रखा था एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 45,200। ये फिक्स्ड एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या होता है? सेलिंग एक्सपेंस ही होता है। ये ना प्रोडक्शन में जाता है ना ही एडमिन में जाता है। एडवर्टीजमेंट कब करते हैं हम लोग? जब गुड्स प्रोड्यूस हो गए, अब इनको सेल करना है, सेल करने के वक्त हम लोग करते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस।
तो दिस इज अ काइंड ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो जहां पे भी फिक्स्ड ओवरहेड हमने लिखा है ना, तो एक और चीज हमको यहाँ पे ऐड करनी है, क्या? फिक्स्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। 20,000 में कुछ भी नहीं है। अगर हमको 24,000 यूनिट्स का सेल करना है, दैट इज एडिशनली 4,000 यूनिट्स का सेल, तो हमको इस पे स्पेंड करना पड़ेगा इतना पैसा, 45,200। अब क्या मिल गया हमको? फाइनली वी हैव गॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना। सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करके अब जो मिला है वो मिला है हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स। वही हमको क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 15-16 एंड 16-17। दोनों भी आ जाएंगे क्या? अभी बताओ। ये 15-16 के लिए है और ये 16-17 के लिए। निकाल दो भी आंसर ऐड करके। कॉस्ट ऑफ सेल्स 20 लाख एंड यहां पर कितना आएगा? 24,30,000। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके लिखो। नंबर ए आंसर उन्होंने रिक्वायरमेंट पूछा है, उसका आंसर है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। I'll zoom the screen, copy down. अच्छा, अभी नंबर बी में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 16-17। अच्छा मैम 15-16 का क्यों नहीं बोला? 15-16 में तो उन्होंने बोल दिया है ना सेलिंग प्राइस कितना है, 125 पर यूनिट। अपने को नया वाला निकालना है 16-17 के लिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है अपने को, इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्नड इन 15-16 एज इन 15-16, मतलब जितना 15-16 में प्रॉफिट कमाया है उतना ही प्रॉफिट हमको 16-17 में भी कमाना है। कैसे करेंगे सॉल्व? एनी आइडिया? सेल्स कितना गिवन है देख लो यहां से, 25 लाख। कौन से साल का है ये? 15-16। आ जाओ नीचे। अपन ने कॉस्ट ऑफ सेल्स तो निकाल ही लिया है। यहां पे लिखती हूं मैं सेल्स, यहां पे लिखती हूं 25 लाख। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कितना? अरे सिंपल चीज है ना, कॉस्ट है 20 लाख, सेल्स है 25 लाख, तो प्रॉफिट कितना? 5 लाख। सिंपल चीज है। नंबर 1 क्वेश्चन में उन्होंने बोला है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्न एज इन 15-16, मतलब इतना ही प्रॉफिट मुझे इधर भी कमाना है। मुझे बोलो कॉस्ट पता है, प्रॉफिट कितना कमाना है वो पता है, तो सेल्स निकाल देंगे क्या हम लोग? बोलो। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूला अपने आप ही बन जाएगा 24,30,000 प्लस 5 लाख। इज दिस करेक्ट? एम आई मेकिंग सेंस? यस। कर दो 24,30,000 प्लस 5 लाख। कितना बन गया? 29,30,000। लिखो यहां पर, थोड़ा पेन चेंज करके लिखती हूं मैं, 29,30,000। अपने को उन्होंने बोला है नया सेलिंग प्राइस निकालो। जैसे यहां पे क्या बोला था, यहां पे सेलिंग प्राइस क्या है? ₹125 पर यूनिट, है ना। 25 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स, ये गिवन था, तो हमने 20,000 यूनिट्स निकाल लिया। यहां पे यूनिट्स कितने हैं? 24,000 यूनिट्स।
तो यहाँ पे पर यूनिट प्राइस निकल जाएगा क्या, बताओ। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, 5 लाख डिवाइडेड बाय 24,000, सॉरी 29,30,000 डिवाइडेड बाय 24,000। कितना आ गया आंसर? अरे बोलो आंसर। 122.08 पर यूनिट आया क्या? इतना आंसर बुक में चेक कर लो। यहां पे अपने को 15-16 में ये और ये दे रखा था, तो अपन ने 20,000 यूनिट्स निकाल लिया। वर्किंग नोट से अपन ने ये 24,000 यूनिट्स निकाल लिया। अपने को यहाँ पे ये निकाल सकते हैं आराम से। कॉस्ट पता है अपने को, प्रॉफिट बोल रहे हैं कि जितना 15-16 में कमाया उतना ही 16-17 में कमाना है, तो 5 लाख प्रॉफिट पता है। तो यहां से पहले सेल्स निकाल लिया, टोटल सेल्स। नंबर ऑफ यूनिट्स पता है, उससे डिवाइड कर लिए, तो अपने को नया सेलिंग प्राइस मिल गया। नंबर 1 आंसर आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर बी का पहला आंसर आ गया क्या? चेक कर लो एक बार बुक में। ये देखो यहां पर उन्होंने डायरेक्टली किया 2430 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 24,000। अपन ने पूरा लॉजिक वाइज पूरा पूरा सॉल्व किया 15-16 एंड 16-17 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी अर्न एज इन 15-16। यहां पे ऊपर बोल दिया था सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट। यहां पे बोल रहे हैं सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। जितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट हमने 15-16 में कमाया है, उतना ही परसेंट ऑफ प्रॉफिट हमको 16-17 में भी कमाना है। कैसे करेंगे बताओ एक बार लॉजिक लगा के। ये वर्किंग सबको समझ गया क्या? ये वाला समझ गया होगा तो मैं इरेज कर रही हूं नीचे का पोर्शन, ठीक है। ये मैं थोड़ा इरेज कर रही हूं अभी। इतनी इंफॉर्मेशन पूरी पूरी पता है अपने को, पूरी गिवन इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों का पता है, सेल्स खाली 15-16 का पता है, और प्रॉफिट आ गया वहां से। सेल्स और कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट आ गया 5 लाख। उन्होंने बोला है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेंटेन्ड एज इन 15-16, बट क्या बोला है, प्रॉफिट टू सेल्स ये रेशियो है। तो प्रॉफिट टू सेल्स मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो देखो एक बार दोबारा वो सेंटेंस पढ़ो। इफ द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, अभी यहां पर प्रॉफिट कितना है 5 लाख, सेल्स कितना है 25 लाख, इंटू 100 करो एक बार, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आता है, कितना आया 20%। पर मैम इधर तो सेल्स अवेलेबल है ही नहीं, फिर क्या करें? क्या अवेलेबल है? कॉस्ट अवेलेबल है। और एक चीज, प्रॉफिट टू सेल्स बोला है, तो ये कुछ फॉर्मेट आपको याद आता है क्या? सेल्स प्रॉफिट कॉस्ट, या फिर कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स, ध्यान में आता है क्या? तो मैं इसको अज्यूम करती हूँ अभी 100। ये प्रॉफिट टू सेल्स बोल रहे हैं ना, तो सेल्स को मैं अज्यूम करती हूँ 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया है 20%, 20 प्रॉफिट। सेल्स में से प्रॉफिट घटाऊंगी तो कॉस्ट मिलेगा, कितना आ जाएगा यहां पर 80। सिंपली बात है, सिंपली बात है। यहां पे अपने को क्या अवेलेबल है 24,30,000। क्या है वो? कॉस्ट है, दिस इज द कॉस्ट। कॉस्ट के सामने उतना अमाउंट लिखो 24,30,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाल लो पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाल लो। कैसे करेंगे? 24,30,000 अपॉन 80 इंटू 100, ये है ना, ये इंटू ये इंटू और ये डिवाइड करो, सॉल्व। कितना आ गया आंसर? 37,500, 30,37,500 इतना अमाउंट आया है। ये क्या अमाउंट आया है? सेल्स का लिख दो, सेल्स के वहां पर
37,500, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 607,500। उन्होंने क्या बोला है? प्रॉफिट टू सेल्स हमको कितना मेंटेन करना है? 20%। एक बार करो आप, 30,37,500 कैलकुलेटर पे अमाउंट लिखो, इंटू 20% करो। क्या आया आंसर? ये आया क्या? फिर बात तो सिद्ध हो गई ना। उन्होंने सेंटेंस में बोला ही है कि सेम अमाउंट, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी मेंटेन। अब प्रॉफिट टू सेल्स यहां पे भी ये आ गया 20%, और यहां पे भी आ गया 20%। जादू। बट सिंस हमको पहले सेल्स की अमाउंट पता ही नहीं थी, इसलिए अपने को कॉस्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वही अवेलेबल है 24,30,000। इसीलिए अपन ने ये किया। तो ये देख लो, यहां पे बोला है सेल्स पे अगर उन्होंने 20% बोल दिया है ना, प्रॉफिट टू सेल्स 20% निकाल लिया अपन ने, तो ये 25% ऑफ कॉस्ट है। ये लर्न करने से बेहतर है कि आप सॉल्व कर लो पूरा। इनका भी वही आया है। अच्छा, अपने को पर यूनिट निकालना है ना कॉस्ट, करो तो जरा सॉल्व। सेल्स का अमाउंट कितना आया है? 37,500। इसको डिवाइडेड बाय 24,000 यूनिट्स करो। 30,37,500 डिवाइडेड बाय 24,000 यूनिट्स, कितना आया आंसर? कितना आया आंसर बच्चों? चेक कर लो, उतना आंसर आपके बुक में भी गिवन है क्या? 37,500 डिवाइडेड बाय 24,000। न्यू सेलिंग प्राइस 126.5625। एग्जैक्ट यही आंसर आपके मॉड्यूल में भी है क्या? न्यू सेलिंग प्राइस नंबर 2 आंसर। ठीक है, नंबर 3 आंसर करो खुद से सॉल्व। If existing percentage of profit to sales is to be increased by 20%, क्या बोल रहे हैं अभी? ऊपर तो बोला था जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स 15-16 में है, उतना ही 16-17 में कमाना है। नीचे बोल दिया एग्जिस्टिंग परसेंट जो प्रॉफिट टू सेल्स आया है 15-16 में, उसको ग्रो करना है 25% से। सॉल्व करेंगे क्या? प्लीज डू इट। ये इरेज करूं क्या? लिख लिया है तो मैं इरेज कर रही हूं, ये बाद में आप कॉपी कर लेना, या फिर एक बार जूम करती हूँ, प्लीज कॉपी दिस डाउन। अच्छा, ये मैं थोड़ा इरेज कर रही हूँ अभी। हाँ? ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला है थर्ड वाले इसमें? एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है? 20% है प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। इसको 25% से और बढ़ाओ, 20 रखो कैलकुलेटर पे, एड 25% करो, तो कितना आया? आंसर ही आता है 25%। अब 20% के बदले अपने को प्रॉफिट कमाना है 25%। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिखूं, इफ आई अज्यूम सेल्स एज 100, ये प्रॉफिट टू सेल्स बोला है ना, तो सेल्स में 100 अज्यूम करती हूँ। प्रॉफिट नया रेशियो क्या आया? 25%, तो यहां पे मैं लिखूंगी प्रॉफिट 25। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 75। अपने को यहाँ पे कॉस्ट ही अवेलेबल है 24,30,000, इसीलिए मैंने कॉस्ट के सामने लिख दिया 24,30,000। अब सेल्स निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सिंपली मैम, पहले डिवाइड में 80 था, अभी डिवाइड में क्या आ जाएगा? 75। निकालो नया प्राइस। 24,30,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, दिस कम्स टू 32,40,000। आ गया? यहाँ पे लिखती हूँ मैं 32,40,000
40,000 अपॉन नए नंबर ऑफ यूनिट्स आर 24,000। कितना है आंसर? ₹135। बुक में चेक कर लो, यही है क्या आंसर? करेक्ट है? सही है क्या? अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। 4th नंबर में क्या लिखा है? बुक ओपन करो अपने सामने। इफ प्रॉफिट पर यूनिट ₹10 इज टू बी अर्नड। सिंपल है क्या? प्रॉफिट पर यूनिट ₹10 इज टू बी अर्नड। लिखो यहां पर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? 24,000 इंटू पर यूनिट ₹10 कमाना है। मतलब प्रॉफिट कितना कमाना है इनको? टोटल 2,40,000 का प्रॉफिट कमाना है। इन शॉर्ट ये मैं थोड़ा साइड में लिखती हूँ ऐसा एज अ वर्किंग नोट। यहाँ पे नीचे लिखती हूँ इनको 2,40,000 का प्रॉफिट कमाना है। मतलब सेल्स कितना? कॉस्ट पता है, प्रॉफिट पता है, तो सेल्स ऑटोमेटिक निकल जाएगा क्या? 24,30,000 प्लस 2,40,000 करो, कितना आ गया आंसर? 26,70,000। नंबर 4 26,70,000 डिवाइडेड बाय 24,000। नया सेलिंग प्राइस बताओ। 111.25 आ गया आंसर। नंबर 1 आंसर इज डन, नंबर 2 आंसर इज डन, नंबर 3 इज डन, नंबर 4 इज डन। ये सारे आंसर्स यहां पर भी वैसे ही आए क्या? देख लो। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने सारे आंसर्स को डायरेक्टली सॉल्व किया है। यहां पर ये 1/3 क्यों यूज किया है ये आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, यहां पर डायरेक्टली ऐसा सॉल्व कर दिया, अपने भी यही आंसर्स आए। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। जूम करना है क्या स्क्रीन को? 2 मिनट में लिख लो ये नया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 7। ट्राई करेंगे क्या इसको एज अ होमवर्क, या कर लेना है क्लास में? फॉलोइंग आर द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स फॉर ईयर 2017 ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। देखो प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं? 10,000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, लेबर कॉस्ट दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, S&D एक्सपेंस दैट इज सेलिंग एक्सपेंस। रेट ऑफ प्रॉफिट इज 25% ऑन सेलिंग प्राइस। स्टार मार्क कर देना वहां पर, ऑन सेलिंग प्राइस। सारा तो अपने को कॉस्ट दिया है और यहां पर परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस दे दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लॉजिक यहां पे क्लियर करना है। नेक्स्ट बोलते हैं मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 15,000 यूनिट्स इन 2017. It is estimated that cost of raw material will increase by 20%. Material 20% से बढ़ेगा. Labor will increase by 10%. 50% of the overhead charges are fixed and other 50% variable. अब आप समझ रहे हो ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने यहाँ पे ऊपर दे दिया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख, नीचे बोलते हैं दैट विल इंक्रीज बाय 20% इन 2017 विच विल बी फॉर 15,000 यूनिट्स। तो मैडम हमको ये कॉस्ट पर यूनिट निकालना ही पड़ेगा क्या? यस। व्हाई? बिकॉज कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल होता है वो चेंज होता है। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहां पर बोले 10,000 यूनिट्स, नीचे और अपने को सॉल्व करना है 15,000 यूनिट्स के हिसाब से। ठीक है, इसीलिए अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया, कॉस्ट पर यूनिट निकाला, फिर हमने जितने परसेंट से भी वो बोल रहे कि ग्रो कर दो इतना, है ना, मटेरियल को बोला है 10%, यस, मटेरियल विल इंक्रीज बाय 10%, तो पर यूनिट निकाल के ग्रो किया है उसको। देन वेजेस को बोला है 5% से बढ़ा दो, पर यूनिट निकाल के ग्रो किया है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। नंबर 7 में कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, जैसा जैसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा ग्रो कर देंगे एंड इनटू 15,000 कर देंगे। मैं खाली लॉजिक बता रही हूँ, सॉल्व पूरा करेंगे।
Selling expense per unit will be reduced by 20%. Rate of profit will remain same, that is 25% on selling price. लिख दो यहां पे. Prepare cost statement for 2017 showing the total profit and selling price per unit. अच्छा, अगर आपको ये समझा भी नहीं कि हमको ये पर यूनिट बनाना है क्या, कॉस्ट पर यूनिट, अगर ये समझा भी नहीं तो ये यहां पर खुद बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो. तो पर यूनिट के सारे एक्सपेंस आपको करने पड़ेंगे सॉल्व. यस और नो? यस. सॉल्व करेंगे क्या अपन? 10,000 के लिए तो एक काम करो, आप ऑटोमेटिक सारा अमाउंट्स लिख दो. पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाओ. ये देखो यहां पर रॉ मटेरियल लेबर दोनों चीजें ऐड करो. रॉ मटेरियल लेबर 2,00,000 1,20,000 से मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो वर्क्स कॉस्ट मिलेगा. वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा. यहां तक सॉल्व कर सकते क्या? ये सारे अमाउंट्स गिवन हैं, आपको सिर्फ फॉर्मेट में पुट करना है. करो जल्दी, वेट कर रही हूं. डू इट. ऊपर हेडिंग डालो कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज कॉस्ट शीट फॉर 10,000 यूनिट्स. ये गिवन है, अमाउंट्स भी सारे गिवन हैं. 2,00,000 1,20,000 ये सब गिवन है. देखो यहां पे वापिस से एक बार बोलू क्या? रॉ मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट ऐड करके प्राइम कॉस्ट मिलेगा. फिर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आपको वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगा. आप ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा. सिंपल. इसका बाद में साथ में सॉल्व करेंगे. इतना तो पहले सॉल्व कर दो, यहां तक कॉस्ट ऑफ सेल्स तक सब गिवन है. ये पूरे अमाउंट्स गिवन है. 40,000 ये 10,000 सब गिवन है. 4,50,000 आ गया क्या? वेटिंग. ओके, यहां तक हो गया क्या? 4,50,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स डन. चलो वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बन गया अपना? 4,50,000. क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? प्रॉफिट कितना निकालना है? प्रॉफिट इज 25% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब सेल्स. सेल्स है क्या अपने पास? इज देयर एनी सेल्स गिवन? नो. देन व्हाट डू यू डू नाउ? अज्यूम सेल्स एज 100, क्योंकि ये 25% ऑन सेलिंग प्राइस दिया है, दैट इज सेल्स. तो अज्यूम सेल्स एज 100. प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 25%. सेल्स में से प्रॉफिट कम कर देंगे तो वी विल गेट कॉस्ट. तो कॉस्ट इज हाउ मच? 75. एम आई मेकिंग सेंस? यस. वी आर अवेलेबल विद द कॉस्ट नाउ. कॉस्ट कितना है? 4,50,000. कॉस्ट के सामने वी वुड राइट 4,50,000. आराम से सेल्स मिल जाएगा क्या? प्लीज टू वे कम्युनिकेशन रखो सो दैट मुझे पता पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है. दोनों साइड पे नंबर्स है, मल्टीप्लाई करो. सिंगल साइड पे नंबर है, डिवाइड करो. यहां का हमको निकालना है. तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100. व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस? करो एक बार कैलकुलेटर पे. 6 लाख. इज इट? ये 6 लाख क्या है? सेल्स. वहां पे क्वेश्चन मार्क डाला है हम लोगों ने.
आ गया क्या? नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस? इफ प्रॉफिट is 25% on selling price, then profit is 33.33% on cost. तो अगर आप देखेंगे तो 4,50,000 इंटू 33.33% करेंगे तो यू वुड गेट प्रॉफिट एज 1,50,000। 4,50,000 में 1,50,000 ऐड कर देंगे तो यू वुड गेट सेलिंग प्राइस। बट वाई डू दैट व्हेन यू कैन डू दिस? नाउ आराम से जब सेल्स पता है, कॉस्ट पता है, तो प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा। बोलो कितना प्रॉफिट? सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ गया 1,50,000। आई थिंक दिस मेथड इज वेरी सिंपल, वे फार सिंपल। ठीक है, ऑल राइट, इतना ही था इसमें, सेलिंग प्राइस तक निकालना। खाली इसमें अपने को करना क्या था कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में सारा चीज डालना है। जो अपने को सारा ऐसा दिया है, एकदम फटाफट सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी, उसको अपन ने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में डाला। से प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फाइनली प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस। ठीक है, दिस इज फॉर 10,000 यूनिट्स। अभी यहां पर नई चीज जो आपको कुछ करना है तो वो है कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालेंगे बताओ? ये पता है कि आपको ये जो मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ये सारा वेरिएबल खर्चा है। अनटिल एंड अनलेस वो बोले कि कोई खर्चा फिक्स्ड है तब तक सारा वेरिएबल। तो भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट उन्होंने दिया 2 लाख, टोटल यूनिट से 10,000, तो डिवाइड कर दो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 20। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 12। ये तो अपना प्राइम कॉस्ट है, तो आप टोटल भी कर सकते हो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स। Then factory overhead 80,000 divided by 10,000 units, that is 8 rupees. Then उसके बाद में office overheads 40,000 divided by 10,000, 4 rupees. Then selling expense 10,000 divided by 10,000, 1 rupee. ऐसे करके सब ऐड करो। प्रॉफिट आया है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 10,000, इट वुड बी 15 रुपीज। सेल आया है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, कितना आएगा? 60 रुपीज। बन गया आंसर। पूरा गिवन इंफॉर्मेशन का आपको यहाँ पे पुट करना था। बोलो फुकट के, मतलब एकदम पॉकेट मार्क्स है। अगर इसको दिए भी मार्क्स तो 3 मार्क्स तो आराम से देंगे, पूरा फॉर्मेट में पुट करने का। अब मेन इंपॉर्टेंट जो काम है वो सारा यहां छुपा है। अपने को सॉल्व करना है 15,000 यूनिट्स के लिए। क्या क्या बोल रखा है? एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज बाय 20%। रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल खर्चा होता है। इसको 20% से बढ़ाना है। क्या करेंगे बताओ? कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 20। इसको 20% से बढ़ाओ, कितना आ जाएगा? 24। सेम फॉर्मेट आपको 15,000 यूनिट्स के लिए बनाना है। मैं भी बनाती हूं इसका, क्योंकि इसमें थोड़े और भी वर्किंग नोट्स बनने वाले हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट शीट फॉर 15,000 यूनिट्स। ऑल राइट, यहां पे लिखूंगी मैं मटेरियल। वर्किंग नोट में ऐसे लिखो 20 + 20%, दैट वुड बिकम 24 पर यूनिट, या तो ऊपर हेडिंग डाल दो पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट, यहां पे टोटल कॉस्ट कैसे करेंगे? वी हैव गॉट 15,000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट इज 24, कर दो 15,000 इंटू 24, दिस वुड बिकम 3,60,000। ऑल राइट, हम लोग 15,000 यूनिट्स का सॉल्व कर रहे हैं। 10,000 का बिल्कुल आसान है, आप लोग खुद कर रहे हो उसको। प्लीज लीव द स्पेस और इसके बाद में सॉल्व कर लेना, नहीं तो। ऑल राइट, नेक्स्ट लेबर के बारे में क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%,
ग्रो कर दो फिर 10% से। कैसे करेंगे? ऑलरेडी पर यूनिट कॉस्ट 12 रुपीज दिया है, इसको 10% से ग्रो करो। लेबर, प्लीज बुक अपने यहाँ पे ओपन रखियो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करूंगी। 12 प्लस 10%, ऐसा कैलकुलेटर पे करो, कितना आ जाएगा वो? 13.2 इंटू 15,000, 1,98,000। करो मटेरियल लेबर, डन। दोनों का मिला के क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट, ऊपर का फॉर्मेट एक बार चेक कर लो। टोटल 5,58,000। पर यूनिट बता दो कितना आएगा? 37.20। ऑलराइट, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड करते हैं हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड। उसका क्या बोला है उन्होंने? इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनेगा इसका। 50% of the overhead charges are fixed and the other 50% are variable। सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे जो 8 रुपया आया है, ऊपर तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ऑफिस ओवरहेड्स इतना ही बोल दिया, सिर्फ 40,000। सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड 80,000। कुछ वेरिएबल या फिक्स्ड बोला है क्या? नहीं। पर नीचे बोल रखा है 50% ऑफ द ओवरहेड्स आर फिक्स्ड एंड 50% वेरिएबल। तो ये जो कि यहाँ पर वेरिएबल थे 8 रुपीज, इसका वर्किंग देखो कैसे करेंगे। ऑलरेडी 8 रुपीज है, थोड़ा नीचे करती हूं मैं। फैक्ट्री ओवरहेड ऑलरेडी कितना आया है? वेरिएबल खर्चा पुराने इससे अगर कॉस्ट शीट से देखेंगे तो ₹8 पर यूनिट। अभी उन्होंने क्या बोला है? 50% इज वेरिएबल एंड 50% इज फिक्स्ड, ऐसा बोला है। तो 8 रुपीज का 50% कितना होता है? 4 रुपीज। तो 4 रुपीज वेरिएबल है। पहले का अपन ने सॉल्विंग कैसे, अगर नॉर्मल यूनिट्स का बोलते थे तो 4 इंटू 10,000, 4 इंटू 10,000 कितना कितना हो गया ये? 40,000 प्लस 40,000, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल था। ऐसे करके 80,000 खर्चा हुआ। अभी क्या बोल रहे हैं? ओनली दिस 50% इज वेरिएबल, दैट इज 4 इंटू 10,000। ठीक है, इतना ही वेरिएबल है उनका, बट यूनिट्स कितने रहेंगे अभी? 15,000। वी आर डूइंग इट फॉर 15,000 यूनिट्स। तो वेरिएबल खर्चा को 4 इंटू 15,000 में कर सकती हूँ क्या? प्लीज डू इट। 4 इंटू 15,000, दिस वुड बी 60,000। उन्होंने बोला 50% फिक्स्ड है, इसको कैसे करेंगे? टोटल खर्चा कितना बोला है इसका? 80,000। इसमें से 50% वेरिएबल, 50% फिक्स्ड। सॉर्ट आउट करेंगे तो 40,000 आएगा। दूसरा एक वे सॉल्व करने का इसका ये रहेगा, 40,000 अगर वेरिएबल है, पुराने यूनिट्स कितने थे? 10,000 यूनिट्स, वहां से आया ₹4 पर यूनिट। ऐसे भी निकालो तो चलेगा। लॉजिकली मैंने पहले क्या बोल दिया कि अपना 50% जब वेरिएबल बोल रहे तो 8 रुपए से निकाल दिया मैंने। ये और में ऐसे समझो आप, और ऐसे निकालो, या इधर वाला जो 80,000 का किया है वो निकालो। दोनों से ही आंसर क्या आएगा? 4। यहाँ पे मैंने वेरिएबल 8 रुपीज पहले पूरा का पूरा वेरिएबल था, उससे स्प्लिट कर दिया। ठीक है, और यहां से फिक्स्ड कैसा आएगा? ये 40,000 बोल रहे फिक्स्ड। ये नंबर ऑफ यूनिट्स बड़े या कम हो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये 10,000 यूनिट्स के लिए, 10,000 यूनिट्स के लिए से फिक्स्ड खर्चा इज 40,000 अज्यूम करके। पहले का कुछ नहीं पता, अभी के लिए बस बोल रही हूं मैं। उन्होंने पहले बोला नहीं है कि ये 40,000 फिक्स्ड है। अभी क्या बोल रहे हैं?
कि 50% इज फिक्स्ड, इसीलिए मैंने बाइफरकेशन किया है। तो अगर 40,000, ये 80,000 में का 50%, ये 40,000 अगर फिक्स्ड है और अभी नंबर ऑफ यूनिट्स 15,000 हो रहे, तो इस पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये 40,000 जैसा का वैसा रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा क्या बच्चों? आई होप आई एम क्लियर। दोनों मिला के वेरिएबल प्लस फिक्स कितना हो गया? 1,00,000। या तो अगर यहां का देखेंगे तो डायरेक्ट 4 वेरिएबल है, अगर ये 4 वेरिएबल है तो 4 फिक्स्ड है, 4 रुपए फिक्स्ड। बट यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स में 15,000 नहीं करूंगी, 10,000 ही करूंगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो या ज्यादा हो, फिक्स्ड खर्चा चेंज नहीं होता। यहां पर भी मैंने यही किया था, 10,000 इंटू 4, यही 40,000 आया है। आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस। समझ में आ रहा है ना? दोनों वैसे करो आंसर सेम ही आएगा। 80,000 में से 50% वेरिएबल करो, 50% फिक्स्ड करो, तो भी 4 रुपए वेरिएबल आएगा। नहीं तो जो 8 रुपया हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट निकाला है उसमें से बाइफरकेशन करो। यहां पर मैं 15,000 इसीलिए नहीं ले रही हूं क्योंकि यूनिट्स कम हो या ज्यादा हो, फिक्स्ड खर्चा इज फिक्स्ड। तो फिक्स्ड खर्चा पहले भी 40,000 हो रहा था, अभी भी 40,000 होगा। दोनों का मिला के खर्चा कितना रहेगा? 1,00,000। लिखो फैक्ट्री ओवरहेड वर्किंग नोट नंबर 1, यहां पे लिखेंगे 1,00,000। पर यूनिट खर्चा ऐसे करके निकाल दो, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 15,000 करो, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 15,000, इट वुड बी 6.67, 6.666666 आ रहा है ना, तो इट वुड बी 6.67। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद में वी वुड गेट फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो टोटल कितना आएगा? 6,58,000 पर यूनिट कॉस्ट 43.87। 86 नहीं बोलते उसको या 87 नहीं बोलते, 43 पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट्स आते हैं उसको हम सिंगल सिंगल प्रोनाउंस करते हैं। कैसे? 43.87, इट इज नॉट 43.87। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 43.87। ऑलराइट, अब क्या ऐड करेंगे हम लोग? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में क्या ऐड होता है? फैक्ट्री में से प्रोडक्ट कहां जाता है? ऑफिस में। अभी होगा ऑफिस ओवरहेड्स का खर्चा कितना है बताओ? ऑफिस ओवरहेड आर प्रीवियसली 40,000, और उसके बारे में भी क्या बोला है? 50% ऑफ द ओवरहेड चार्जेस आर फिक्स्ड एंड अदर 50% आर वेरिएबल। यहां पे उन्होंने ऐसा कुछ बोला है क्या? प्रोडक्शन ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड नहीं, खाली ओवरहेड वर्ड का यूसेज किया है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये सारे ओवरहेड्स के लिए एप्लीकेबल है। 50% ऑफ द ओवरहेड चार्जेस आर फिक्स्ड एंड 50% आर वेरिएबल। प्लीज डू इट। नीचे देखो सेलिंग का अलग से बोल दिया, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड, बट 50% ऑफ द ओवरहेड बोले तो दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, फैक्ट्री एंड ऑफिस ओवरहेड। सेलिंग एक्सपेंस का अलग से दिया है, तो वी वुड अज्यूम दैट ऑफिस ओवरहेड के लिए भी सेम वर्किंग करना है। करो तो वेट करो, क्या सेम लाइंस पे ऑफिस ओवरहेड का वर्किंग करो। कितना है ऑफिस ओवरहेड्स? 40,000। करो बाइफरकेट, 50% वेरिएबल, 50% फिक्स्ड, दैट इज 20,000 एंड 20,000। ये कितने यूनिट्स के लिए है? 10,000 यूनिट्स के लिए। तो पर यूनिट ऐसा आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, पर यूनिट वुड बी 2 रुपीज। ठीक है, और फिक्स्ड खर्चा चेंज होता है क्या? कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हो, ऐसा करूंगी क्या मैं? 20,000
डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 2 रुपीज। ये जो 2 रुपीज आया ये वेरिएबल के लिए आया, फिक्स्ड के लिए तो फिक्स्ड 20,000 यूनिट्स कम हो या ज्यादा हो फिक्स्ड रहेगा अनटिल एंड अनलेस वो बोले कि फिक्स्ड एक्सपेंस को हमने 100% से बढ़ाया है। कुछ बोला है क्या फिक्स्ड एक्सपेंस का ऐसा ग्रो करो या कम करो? नहीं, तो वो सेम रहेंगे। तो क्या मैं ऐसे सिर्फ पुल डाउन करके लिखती हूँ 20,000 का 20,000 ही रहेगा। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कितना रुपीस निकाला है पहले हम लोगों ने उसको 4 रुपीज, ₹4 पर यूनिट। इसको अलग से बाइफरकेट कर दो, ₹250 दैट इज ये वेरिएबल है, और ये जो 2 रुपीज है ये फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड। बट फिक्स नंबर ऑफ यूनिट से वेरिएबल होता है क्या? नहीं, प्रीवियसली जितने नंबर ऑफ यूनिट से उसी नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस 20,000 इज फिक्स्ड, यहाँ पे 10,000 ही यूज करेंगे, और यहाँ पे वेरिएबल के जगह मैं यूज करूंगी 15,000 क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहा है। 15,000 यूनिट्स के लिए हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा खर्चा? 15,000 इंटू 2 हाउ मच? 30,000, और ये 20,000 रुपए फिक्स्ड। दोनों का मिला के कितना हो गया बताओ? 50,000 लिखो। ऑफिस ओवरहेड 50,000। वर्किंग नोट समझ में आ रहा है ना? रेफरेंस डालना है, यहां पे डालो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। हेडिंग डालना है कौन सा वर्किंग नोट है? ऑफिस ओवरहेड का वर्किंग नोट है, लिखो 50,000। पर यूनिट कैसे निकालेंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 15,000 करो, 3.33। अब क्या मिलता है अपने को? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया ना? अभी फॉर्मेट तो मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, लर्न हो गया होगा अभी। बोलो कॉस्ट कितना आएगा टोटल? 7,08,000। यहां का बोलो 7,08,000 डिवाइडेड बाय 15,000, इट वुड बी 47.20। अब क्या करना है? गुड्स प्रोड्यूस हो गए, सेल करेंगे, बट उसके पहले लगेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके लिए क्वेश्चन में बोलो क्या बोला है उन्होंने? व्हाट डू दे टेल इन द क्वेश्चन? सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। कर दो, यहां पे कितना आया है सेलिंग एक्सपेंस? 1 रुपया। ये 1 रुपए को 20% से घटा दो, 1 माइनस 20%, कितना आया कैलकुलेटर पे? 0.8 लिखो यहां पे, सेलिंग एक्सपेंस 0.8, ठीक है। 0.8 इंटू 15,000 कितना आया? ₹12,000। सेलिंग एक्सपेंस ऐड करके क्या मिलेगा अभी? कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,08,000 प्लस 12,000 7,20,000 पर यूनिट कितना आ गया? 48। ऑलराइट, प्रॉफिट परसेंटेज उन्होंने सेम बोला है, तो क्या मैं यही करूं वापस? प्रॉफिट टू सेल्स कितना बोला है? 25%, तो सेल्स को 100 अज्यूम करूंगी, प्रॉफिट इज 25%, तो कॉस्ट कितना रहेगा? 75। अपने को कितनी कॉस्ट मिली है यहाँ पर? 7,20,000। करो 7,20,000 कॉस्ट के सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाल दो। 7,20,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, 9,60,000।
समझ में आती है बात? सेल्स कितना आ गया? 9,60,000 लिख दो। यहाँ पर मैं प्रॉफिट की जगह छोड़ देती हूँ, ऐड करके वी वुड गेट सेल्स 9,60,000। पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 64। 9,60,000 डिवाइडेड बाय 15,000 कितना? 64 पर यूनिट। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 9,60,000 माइनस 7,20,000, 2,40,000। डन। पर यूनिट प्रॉफिट बता दो, डिवाइड बाय 15,000 करके, ₹16 पर यूनिट। पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ गया क्या? यस। टोटल सेलिंग प्राइस भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया। सॉल्व कैसे किया है? दिस फॉर्मूला। ठीक है, एम आई क्लियर? ये वर्किंग नोट मैंने बनाया प्रॉफिट निकालने के लिए, पुराना वाला। बाकी फॉर्मेट पूरा सेम है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, और ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने क्या की है? फाइंड आउट की है। मतलब ये वाला जो सारा वर्किंग है, ये आपको यहां से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि किया क्या है। इसको कट कर दो, और जो अपन ने वर्किंग नोट्स किए हैं उसका रेफरेंस डालो यहाँ पे। नोटबुक में ऐसा ही फॉर्मेट रखना है, खाली वर्किंग नोट के रेफरेंसेस चेंज होंगे। ठीक है क्या? वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2 लिख दो यहाँ पे। वर्किंग नोट 1 ऑफिस ओवरहेड्स, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड, और यहाँ पे वर्किंग नोट 2 ऑफिस ओवरहेड्स। सेलिंग एक्सपेंस तो बोला है उन्होंने 20% घटाना है, तो प्रीवियसली ₹1 था, अभी ₹0.80 हो गया, दैट इज 0.80 पैसे। जमला का कार्यक्रम? कितना सिंपल क्वेश्चन है बोलो। दैट मीन्स नथिंग बेटर देन दिस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस वर्किंग नोट्स एंड टू सॉल्व दिस सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट, इसके लिए आपको मिल जाएगा आराम से 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स इसके लिए, प्लस प्रीवियसली जो सॉल्व किया है हमने गिवन इंफॉर्मेशन का, उसके लिए 3 मार्क्स। आराम से दिस क्वेश्चन वुड फिट इनटू 8 मार्क्स। अभी जम जाएगा क्या? आराम से बताओ मुझे, क्वेश्चन में कैसे मार्किंग करना है आपको। बाकी सारा तो ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको आराम से ग्रास्प हो जाएंगी। एक ये प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो ओवरहेड की बात करते हैं, ये 50% of the overhead charges are fixed and 50% variable. Here you have to assume that ये दोनों overheads की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड एंड दूसरा कौन सा? एक ऑफिस ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड मैम क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसके लिए तो अलग से बोला है उन्होंने कि इट वुड बी रिड्यूस्ड बाय 20%। ठीक है क्या? मटेरियल का, लेबर का अलग से बोल चुके हैं, मटेरियल इंक्रीज बाय 20%, लेबर इंक्रीज बाय 10%। ऐसा क्यों बोला होगा? एक अंदाजा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं और खर्चा भी बढ़ता ही है। जैसे अभी कोविड आ गया, तो कोविड में क्या हो गया कि कुछ लॉकडाउन हो गया, या कोई चीजें शॉर्ट हो रही है, किसी को एकदम भरपूर मात्रा में मिल नहीं रही है, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। इसीलिए वो एस्टिमेट ऐसा करते कि भाई नेक्स्ट टाइम जब मटेरियल खरीदेंगे तो उसका जो पर यूनिट कॉस्ट रहेगा वो कुछ ना कुछ परसेंटेज से बढ़ेगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि प्राइस घट गई, वरना ऐसा ही होता है कि प्राइस बढ़ती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों ही बनाना है, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट, बिकॉज यहां से दोनों भी मिल जाता है, टोटल प्रॉफिट भी मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी मिल जाएगा। ये देखो अपन ने जिस हिसाब से सॉल्व किया है ना, ये पर यूनिट सेलिंग प्राइस भी मिल गया और टोटल प्रॉफिट भी मिल गया। अगर पर यूनिट का प्रॉफिट पूछते वो भी मिल गया। इसलिए कॉस्ट पर यूनिट का वो जो अपन ने बनाया है, पर्टिकुलरली एक कॉलम जरूरी है वो बनाना।
कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट। क्लियर है? जूम करो स्क्रीन को। हो गया, फिर कॉस्ट शीट पूरा खत्म। उसके बाद डिफरेंट टॉपिक शुरू हो गया। अभी मेरे ख्याल से आपने क्या करना चाहिए इसके बाद में, जो भी आरटीपी में, पास्ट पेपर में, एमटीपी में, या वो सब सॉल्व होने के बाद में जो सीए का मॉड्यूल है वो मॉड्यूल लेके आपको सॉल्व करना है एक बार, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिखा तो। इफ इन केस आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो प्लीज डू मैसेज मी, या जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मुझे पिंग करो कि मैम ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली नहीं जमा, वी हैव सॉल्व दिस। तो फ्यूचर में जब भी कभी आप सॉल्व कर रहे हो और नहीं जम पड़ा आपको वो क्वेश्चन, तो आप सिर्फ पिंग कर दो मुझे कि मैम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। वो क्वेश्चन को अपन डिफरेंटली कमिंग वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो सारी जगह से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया तो देर इज नो चांसेस कि आप फेल हो। फेलिंग वुड बी डिफिकल्ट, पास तो वैसे ही आप हो जाओगे क्योंकि प्रैक्टिस ही उतना किया है। और ये जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, जो भी चीज इंपॉर्टेंट मार्क करवाई है, उसको प्लीज 2-3 बार देखकर रिपीट करो। कुछ क्वेश्चंस को जहां पर मैंने बोला कि क्वेश्चन ही सारा इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को 1-2 बार सॉल्व करो, सो दैट यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक देन एंड न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग। ठीक है, चलो जूम द स्क्रीन, प्लीज कॉपी डाउन।